चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उस क्वाड्रिलेटरल में हमें गिवन है कि उसकी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे। ठीक है, तो हमें उस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस शो करना है। तो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसकी नेमिंग कर दी ABCD और जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती है ये पॉइंट हो गया O। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसका मतलब हमें गिवन है OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, और एट राइट एंगल का मतलब है जितने भी ये एंगल यहाँ पे बन रहे हैं ना O से, ये कितने के हैं 90 डिग्री के। अगर हमने एक एंगल को 90 डिग्री लिख दिया तो इसका मतलब सारे ही एंगल 90 डिग्री के, क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट ये होगा, इन दोनों का सम 180, तो ये 90 है तो ये भी 90 और इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल तो आप ये चीज याद रखेंगे, OA इक्वल टू OC, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है डायगोनल का, ये पार्ट इसके इक्वल होता है और ये सारे एंगल्स जो हैं ये 90 के इक्वल होते हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ये रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस। जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये रोम्बस है। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? देखो, रोम्बस की ये प्रॉपर्टी तो होती ही है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे। और जो चीज हमें प्रूफ करनी होगी इसको रोम्बस दिखाने के लिए, वो करनी होगी चारों साइड्स इक्वल शो करनी है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इसका मतलब हमें ये चीज शो करनी है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला और ये वाला, ये जो आमने सामने के जो ट्रायंगल्स हैं, इन दो ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? OA OC के इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल की साइड OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की साइड OC के इक्वल है। गिवन OD इज इक्वल टू OB, इस वाले ट्रायंगल की साइड OD किसके इक्वल है? इस वाले ट्रायंगल की साइड OC के इक्वल है, सॉरी OB के इक्वल है। और ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, ये दोनों गिवन हो गए और इसके लिए आप लिखेंगे ईच 90, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC, रूल लगेगा साइड एंगल साइड। अब कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के बाद, कॉन्ग्रेंसी शो करने के बाद हम इसमें से क्या चीज इक्वल ले सकते हैं? एक तो ले सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC बाय सिम्प्लिसिटी। और मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल शो कर दिया। ये इसको नेम दे दिया 1 और इसको नेम दे दिया 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सिम्प्लिसिटी। ये दोनों चीजें मिल गई हमें सिम्प्लिसिटी से। ठीक है, अब आप देखिए आगे 1 और 2 क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि AD पैरेलल है BC के, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन AD और BC पैरेलल है। ठीक है, AD और BC पैरेलल है और AD और BC इक्वल भी है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक पेयर जो है, मतलब अपोजिट साइड का जो एक पेयर है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब होता है वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो इसका मतलब है ABCD
एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस प्रूफ करने से पहले हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, पर हमें तो रोम्बस दिखाना है ना। आगे क्या करेंगे हम, अब हम लेंगे एडजेसेंट एंगल्स। पहले हमने लिए थे आमने सामने के एंगल्स, अब लेंगे हम ये दोनों ट्रायंगल्स, सॉरी एंगल नहीं, ये दोनों ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल एओबी, इन दो ट्रायंगल्स में अब देखिए हमारे पास क्या क्या इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल में ओबी इक्वल टू ओडी, ओडी इक्वल टू ओबी, ओए कॉमन, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही 90 डिग्री के। एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल एओबी। ठीक है, ये इसके लिए लिखेंगे आप गिवन, इसके लिए लिखेंगे आप ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। एओडी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एओबी, कौन से रूल से, बाय साइड। देखिए कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड, SAS रूल। अब कॉन्ग्रेंसी के बाद अब हमें क्या मिलेगा, CPCT से। इसके बाद हम लिख सकते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड्स इक्वल। AD इज इक्वल टू AB बाय CPCT। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल। ठीक है, AD इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू AB। तो इसका मतलब चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट, इन पैरेललोग्राम ABCD ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कैसे। AD किसके इक्वल है, BC के। और दूसरी चीज हमने दिखा दी दूसरे ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंसी करके, AD इक्वल है AB के, AD BC के इक्वल है, AD AB के इक्वल है, तो AB DC के इक्वल है। तो इस तरह से चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम ABCD, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ABCD is a rhombus।